तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आज की कहानी में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। इस धरती पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ सैकड़ों लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सब एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जो सबसे अकेला और रहस्यमय आज भी है। इस आइलैंड में 900 से ज्यादा मूर्तियां हैं जो दिखने में इंसानों की तरह लगती हैं। लेकिन इस आइलैंड पर इन मूर्तियों को किसने रखा, किसने बनाया और ये आइलैंड इंसानों की नजरों में कब आया, इसी सब चीज के बारे में आज की कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ईस्टर आइलैंड। इस आइलैंड का रहस्य प्रशांत महासागर के चिली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नीले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ये आइलैंड 163.3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब ये क्षेत्रफल है, जहां 900 से ज्यादा पत्थर से बनी हुई मूर्तियां मौजूद है। इन मूर्तियों को मोआई के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में बनाए जाने का अंदाजा है। ईस्टर्न आइलैंड का असल नाम रापा नुई है, जिसे सन 1722 में यूरोपियन खोजकर्ता जैकब रोकेविन ने गलती से खोजा था। दरअसल जैकब अपनी बोट में यात्रा पर निकले थे। इस दौरान वो गलती से इस ईस्टर आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पत्थर से बनी कुछ मूर्तियां समुद्र की तरफ पीट करके खड़ी हुई हैं। यूरोपीय खोजकर्ता को ये मूर्तियां और ये आइलैंड काफी रोमांचित लगा, तो जिसके बाद उन्होंने अपनी नाव से नीचे उतरकर उस आइलैंड पे जाने का फैसला किया और फिर वो वहां पर जब आइलैंड पे आते हैं उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरीके से यूरोपियन खोजकर्ताओं को पता चलता है कि ईस्टर आइलैंड पर कुछ नहीं बल्कि सिर्फ ढेर सारी मूर्तियां मौजूद, उसके अलावा कुछ नहीं था उस आइलैंड पे, जो आइलैंड के अलग अलग इलाकों में फैली हुई थी। उनमें से कुछ मूर्तियां जमीन पे ऊपर खड़ी हुई थी, कुछ बैठी हुई थी, तो कुछ एकदम फ्लैट लेटी हुई थी। जैकब जिस दिन इस आइलैंड पर पहुंचे थे उस दिन ईस्टर संडे था, इसलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया। आज से करीब 300 साल पहले जब जैकब ने ईस्टर आइलैंड की खोज की थी, उस वक्त इस आइलैंड पर कुछ लोग भी रहते थे जिस वक्त उन्होंने खोज की थी। हालांकि उन लोगों को आइलैंड के इस पत्थर की मूर्ति के बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं थी उन लोगों के पास, जबकि उन मूर्तियों की लंबाई 7 मीटर तक की थी। ऐसे में ईस्टर आइलैंड पर इन मूर्तियों के इतिहास और रहस्य को खंगालने के लिए खोजकर्ताओं ने और जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं उन्होंने अपनी टीम भी बाकायदा पहुंचाई थी वहां पर, और जिसके बाद कई तरीके के खुलासे भी लोगों ने किए। ईस्टर आइलैंड पे सबसे बड़ी मूर्ति की जो लंबाई है वो है 33 फीट, मतलब वो, और जो उसकी औसतन वजन है वो 75 टन के आसपास है, मतलब सबसे ऊंची मूर्ति का वजन और हाइट। पुरातत्व विभाग के लोगों से पता चलता है कि ये मूर्तियां 1200 साल यानी कि 1200 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं, जिन्हें 13वीं से 16वीं शताब्दी में बीच में बनाया गया था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस वीरान टापू पर इन विशालकाय मूर्तियों को किसने बनाया और उन्हें बनाने का मकसद क्या था इस सुनसान टापू पर, और इतना ही नहीं, ये मूर्तियां समुद्र की तरफ पीट करके क्यों खड़ी हुई हैं, ये भी एक रहस्य है। आपको बताता चलूं कि ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में इतना अकेला तना है कि इसके सबसे नजदीक जो द्वीप है, मतलब इस द्वीप से सबसे नजदीक द्वीप है वो 2075 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिसे पिस्कार्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और उस आइलैंड पर भी हैरानजनक तौर पे कोई इंसान मौजूद नहीं है, मतलब जो इसके सबसे करीब है उस पर भी कोई मौजूद नहीं है इंसान। ईस्टर आइलैंड से 2600 किलोमीटर दूरी पर एक आइलैंड मौजूद है, जहां पर कुल मिलाकर सिर्फ 500 लोगों की आबादी रहती है, मतलब 2600 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जहां पर सिर्फ 500 लोग रहते हैं। तो ये आइलैंड है इस आइलैंड से सबसे करीब। वहीं ईस्टर आइलैंड चिली की सीमा के अंतर्गत होते हुए भी उससे 3512 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे यह समझा जा सकता है कि यह आइलैंड किसी भी दिशा से इंसानी आबादी के आइलैंड से बहुत दूर है।
इंसानी आबादी से दूर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच इस आइलैंड पर 900 से ज्यादा मोआई मूर्तियों को किसने बनाया, और ये भी एक आज रहस्य बना हुआ है। इन मूर्तियों में से कुछ के पास आंखें हैं, जबकि कुछ मूर्तियों को बिना आंखों के बनाया गया है। इन सभी मूर्तियों की नाक बेहद लंबी और सटीक है एकदम, जबकि चेहरा एकदम लंबा और सिर्फ चपटा है। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों के कुछ मूर्तियों के सर पर एक अजीब सी आकृति वाला सामान भी रखा हुआ है, जैसे कि वो मजदूर है और सामान उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मूर्तियों में से कुछ का तो पूरा शरीर है, जबकि कुछ मूर्तियों का सिर्फ चेहरा ही है, धड़ नहीं बनाया गया उन मूर्तियों का। लेकिन साल 2012 में जब उन चेहरों वाली मूर्तियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उनका बाकी का शरीर जमीन के अंदर धंसा हुआ है। इसके बाद मूर्ति के चेहरे के आसपास जब जमीन की खुदाई की, जहां मिट्टी के अंदर मूर्ति का बाकी हिस्सा दफन किया हुआ शोधकर्ताओं के हाथ लगा था। इतना ही नहीं, ईस्टर आइलैंड पर एक ऐसी मूर्ति भी थी जिसे पूरा ही नहीं बनाया गया था। उस मूर्ति की लंबाई 70 फीट थी, जबकि अगर उसको पूरा बनाया जाता तो उसका वजन लगभग 300 टन के आसपास हो सकता था। शोधकर्ताओं का मानना था कि जिस दौर में इन स्टेचू को बनाया गया था, उस दौर में पत्थर को काटने या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए कोई भी ऐसी आधुनिक मशीन या ऐसा औजार मौजूद नहीं था। ऐसे में उस दौर में इन मूर्तियों को कैसा बनाया गया होगा और उनके चेहरे को इतनी सटीकता के साथ कैसे आकार दिया गया होगा, यह भी अपने आप में एक रहस्य और मुश्किल काम था। ईस्टर आइलैंड पर बहुत सी मूर्तियों को जमीन के अंदर दफन किया गया था। इतनी भारी और इतनी भारी भरकम मूर्तियों को जमीन पर खड़ा करना या फिर उन्हें मिट्टी के अंदर दफन करना इंसान के बस की बात नहीं हो सकती थी। लिहाजा कुछ जानकारों ने ईस्टर आइलैंड पर इन मूर्तियों को बनाने के पीछे एलियंस का हाथ बताया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरीके की रचना कर पाना सिर्फ दूसरे ग्रह के ताकतवर एलियंस के लिए संभव था, इंसानों के लिए नहीं। ऐसे में कई सालों तक लोगों का यही मानना था कि ईस्टर आइलैंड किसी जमाने में एलियंस का द्वीप हुआ करता था, मतलब एलियंस का आइलैंड। यहाँ की मूर्तियों को किसी मकसद को पूरा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इससे पहले एलियन अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूरोपीय खोजकर्ता ने इस रहस्य में आज इसको खोद डाला और एलियंस अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए। हालांकि बीतते वक्त के साथ जब एलियन और टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली गई तो पुरातत्व विभाग के और वैज्ञानिकों ने इस ईस्टर आइलैंड की तरफ जाने का रुख किया, और इस बार उन लोगों के पास आधुनिक मशीन और टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद थी, जिनकी मदद से वो इन पथरीली मूर्तियों के रहस्यों को सुलझा सकते थे। दरअसल कुछ साल पहले वैज्ञानिकों की एक टीम ईस्टर आइलैंड पर खोज करते हुए वहां एक ज्वालामुखी के पहाड़ तक पहुंची थी, जिसे उससे पहले बिल्कुल खोजा नहीं गया था। उस ज्वालामुखी के पहाड़ के पास कुछ खदानें भी मिली थी, जिन्होंने इन मूर्तियों का रहस्य सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल उन खदानों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के औजार थे, जिनसे ये पता चलता था कि ईस्टर आइलैंड पर स्टैचू को इंसानों ने बनाया है। इन मूर्तियों को बनाने के लिए ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निर्मित हुए पत्थर और चट्टानों का इस्तेमाल भी किया जाता था, जिससे एस स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम ने एस स्टोन पर एक आंख बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने ज्वालामुखी की खदान में प्राचीन औजारों का इस्तेमाल किया। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों को पता चला कि चट्टान पर सिर्फ आंख बनाने में लगभग 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, जबकि पूरी के पूरे स्टेचू बनाने के लगभग 12 मजदूर 1 साल तक लगातार काम करेंगे, तब जाके पूरी मूर्ति बनेगी। इस तरह ईस्टर आइलैंड पे 900 से ज्यादा मोआई की स्टेचू बनाने के तैयार किए गए थे, जिन्हें बनाने में बहुत लंबा वक्त और काफी ज्यादा मेहनत और मजदूर लगे थे। लेकिन शोधकर्ता उन मूर्तियों को जमीन में खड़ा करने और जमीन में दफनाने के प्रोसेस में अभी भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि इतनी भारी भरकम मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती थी। दरअसल इन सभी मूर्तियों को ज्वालामुखी के पहाड़ के पास खदानों में बनाकर तैयार किया था। ऐसे में उन सभी मूर्तियों को खदानों से आइलैंड के विभिन्न इलाकों में कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि एक फुल स्टेचू का वजन लगभग औसतन 14 वर्ष हाथियों के बराबर था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने पूरे आइलैंड का मुआयना किया, जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए साइंस समझ आ गया था।
दरअसल ईस्टर आइलैंड पर बहुत से स्टेचू मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि चढ़ाई वाली जगह पर स्टेचू पीठ के बल गिरे हुए थे। इससे शोधकर्ताओं को पता चलता है कि इन सभी मूर्तियों को बनाने के बाद सीधा खड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह ले आया जाता था, जिसके लिए मजदूर मूर्ति को पीछे से धक्का देते थे। इस दौरान कुछ मूर्तियों का बैलेंस बिगड़ जाता था और वो आइलैंड पे मुंह के या पीठ के बल गिर जाती थी, जिसमें से कुछ मूर्तियां टूटकर खराब भी हो जाती थी। वहीं इन विशालकाय मूर्तियों को सीधा खड़ा करने के लिए रस्सी और बहुत सारे मजदूरों की भी जरूरत पड़ती थी, जो मूर्ति पर रस्सी बांधकर उसे नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हुए आगे बढ़ते थे। इस तरह ईस्टर आइलैंड के विभिन्न इलाकों तक विशालकाय मूर्तियों को पहुंचाने का काम पूरा किया गया था, जिसमें से कुछ मूर्तियां टूट के खराब भी हो चुकी थी। इस बात को साबित करने के लिए शोधकर्ताओं ने कंक्रीट से बने हुए एक विशालकाय स्टेचू को खुद तैयार किया और उसे रस्सी की मदद से आगे खींचते हुए जो स्थान होता है वहां तक ले जाते हैं, जिन्हें 3 विभिन्न दिशाओं से रस्सी की मदद से खींचा जाता है। ऐसा करने से स्टेचू अपने आप जमीन पे आगे बढ़ने लगा, जैसे हम इंसान अपने पैरों की मदद से आगे चलते हैं उसी तरीके से। शोधकर्ताओं का मानना है कि आज से कई सौ साल पहले इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके विशालकाय मूर्तियों को चलाकर आइलैंड की अलग अलग जगहों पर खड़ा किया गया था। इन सभी रहस्यों को सुलझाने के बाद शोधकर्ताओं के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन मूर्तियों को बनाने वाले लोग अचानक से कहाँ चले गए और उन्होंने इन मूर्तियों को किस मकसद से बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस आइलैंड पर कुछ मूर्तियों को अधूरा क्यों छोड़ दिया था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कई प्रकार के शोध किए गए थे, जिसके बाद लोगों के सामने एक और थ्योरी रखी गई थी। इस थ्योरी के मुताबिक ईस्टर आइलैंड पर सैकड़ों साल पहले 17,500 लोगों की आबादी रहती थी, जो मुख्य रूप से आदिवासी समूह के ताल्लुक रखते थे। वो लोग 300 एडी के दौरान ईस्टर आइलैंड पर रहने के लिए आए थे। उस दौर में ये आइलैंड हरे भरे पेड़ पौधों और जंगलों से भरा हुआ था। इस आइलैंड में खाने पीने के लिए विभिन्न प्रकार के फल और वनस्पति मौजूद थी, जबकि जंगल का एक बड़ा हिस्सा पाम सीड्स से भरा हुआ था। इसी हरे भरे जंगल से ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले 17,500 लोगों के खाने पीने की जरूरतें भी पूरी होती रहती थी, जिसकी वजह से वो इंसानी आबादी से दूर यहाँ पर खुशहाली के साथ इस आइलैंड पे जीवन व्यतीत करने लगे थे। लेकिन बीते वक्त के साथ ईस्टर आइलैंड पे रहने वाले लोगों ने जंगल की कटाई करना शुरू कर दी, क्योंकि वहां पाम ट्रीज उन किसी काम की नहीं थी। ऐसे में उन लोगों ने अपनी खास जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करने का फैसला किया इस ईस्टर आइलैंड पे, जिसके लिए उन्हें उपजाऊ जमीन की जरूरत थी। लिहाजा ईस्टर आइलैंड में बसे लोगों ने बाहर जंगलों को काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो लोग उस जमीन पे खेती करने लगे और इस तरीके से कुछ साल भी बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जंगल की कटाई का बाद असर अब दिखने लगा था। ईस्टर आइलैंड की जमीन अब धीरे धीरे बंजर होने लगी थी, जिसके वजह से वहां रहने वाले लोगों को सूखे और भूखमरी का सामना भी करना पड़ा था। इस तरीके से खाद्य पदार्थों की कमी के चलते ईस्टर आइलैंड के लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिसकी वजह से उस युद्ध में बड़ी संख्या में औरतों की भी मौत हुई थी। ऐसे में औरतों की मौत होने के बाद आदिवासी समुदाय के पुरुषों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने में दिक्कत आने लगी थी, जबकि उनके पास अपनी खाद्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन भी मौजूद नहीं था। लिहाजा उन लोगों ने ईस्टर आइलैंड को छोड़ने का फैसला कर लिया, जबकि युद्ध में महिलाओं पुरुषों के शवों को वही जमीन पे ही गाड़ कर वो आगे बढ़ गए थे। इन शवों के अवशेष शोधकर्ताओं को आज भी आइलैंड पे मिलते हैं, जिनकी हड्डियों पर चोट और गहरे जख्मों के निशानों को आज भी देखा जा सकता है। हालांकि भुखमरी और इससे पहले ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले आदिवासी समुदायों ने लोगों ने अपने प्रतीक चिन्हों में 900 से ज्यादा पत्थर की मूर्तियों को तैयार किया था, जिन्हें उन्होंने अलग अलग जगह पर स्थापित भी किया था। इसमें से समुद्र की तरफ मौजूद मूर्तियां सैनिक की भूमिका निभाते थे, जो समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए थी। इसी तरीके से दूसरी मूर्तियां थी, वो अन्य तरीके के संदेश देने के लिए तैयार की गई थी, जिनमें से कुछ मूर्तियां अधूरी ही रह गई थी, क्योंकि उन मूर्तियों को पूरा करने से पहले भोजन की कमी के चलते और युद्ध के समस्या के चलते इस ईस्टर आइलैंड को छोड़कर आदिवासी लोग चले गए थे। और इस तरीके से ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग धीरे धीरे वहां से चले गए
और ये आइलैंड समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल वीरान और अकेला तन्हा रह गया, जो आज एक यूनेस्को की धरोहर है। वर्तमान में ईस्टर आइलैंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर पर्यटकों के रहने के लिए अच्छे होटल्स हैं। ऐसे में इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस ईस्टर आइलैंड में छुट्टी बिताने के लिए आते हैं, और जहां तक पहुंचने का एकमात्र साधन सिर्फ प्लेन है। चिली से उड़ान भरने वाला यह हवाई जहाज 5 घंटे में यात्रियों को ईस्टर आइलैंड तक पहुंचा देता है। यहाँ वो इन 900 अलग अलग प्रकार की मूर्तियों को देखकर हैरान और दंग रह जाते हैं। तो ये था प्रशांत महासागर में सबसे वीरान और अकेले आइलैंड का रहस्य, जिसे सुलझाने में विज्ञानियों को कई सालों का वक्त लग गया था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास इस आइलैंड के मुताबिक कोई और इंक्वायरी हो तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।